हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल 21 कंपटीशन पर। मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा था, उसकी मैंने 4 क्लासेस प्रोवाइड की थी आपको। आशा होगी कि आप उस क्लासेस को देख रहे होंगे और देख चुके होंगे और उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अंतर्गत आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है और ये बोर्ड आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। बैंकिंग एग्ज़ाम हो गए, रेलवे हो गए, एसएससी, होटल मैनेजमेंट हो गया, एलआईसी वगैरह हैं, इनमें ये काफ़ी पूछे जाते हैं। इस टाइप के इस चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। प्रतिशतता है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रफल, इन सभी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आपको आपकी स्क्रीन पर पहली ये 2 आकृतियाँ दिख रही होंगी, ये हैं क्या? तो आप सभी जानते होंगे ये जो आपकी पहली आकृति दिख रही है क्या? ये देखिए, ये आकृति जो है ये वर्ग है। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो मैं करवा रहा हूँ उसे नोट करिए। और इसे कहते हैं हम आयत। वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। आयत देखिए, इसकी चौड़ाई कम वैसी इसकी लंबाई देखिए कितनी है, लंबाई अधिक है। ठीक है, तो ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या बना हुआ है, देखिए ये मैंने यहाँ पर दोनों त्रिभुज बनाए हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो त्रिभुज है इसे कहते हैं हम, ये त्रिभुज जो है इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और ये जो त्रिभुज है देखिए इसे क्या कहते हैं? ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा, सभी को पता है ये क्या चीज़ है। आप सभी को पता है ना ये क्या चीज़ है? ये तो वृत्त है। ये होता है, इसका बीच में सेंटर होता है, ये इसका केंद्र होता है वृत्त का। ये तो आपको पता ही होगा, ये होता है वृत्त। ये हमारा वृत्त है। तो ये आकृतियों को आप नोट करिए पहले। ये समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके अलावा ये जो त्रिभुज ये बना हुआ है ये वृत्त है हमारा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आकृतियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये आकृति देख लीजिए। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको मैं एक मिनट इसको पूरा एडजस्ट करके अच्छे से बनवाता हूँ मैं। देखिए ये जो आकृति है आपकी, इसे मैं कहूँगा ये होती है समांतर चतुर्भुज। ये होता है समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश से लिख रहा हूँ इसीलिए, इंग्लिश से मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये जो त्रिभुज है ये समांतर चतुर्भुज है। इसी और अगली आकृति देखेंगे आप, ये देखिए ये क्या है? देखिए ये देखिए क्या है? इसे ये भी देखिए इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन इसे कहेंगे हम समबाहु समबाहु चतुर्भुज। समबाहु चतुर्भुज, ये समबाहु चतुर्भुज है। इसे आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए
एक देखिए ये त्रिभुज है, जैसे कि आपने ये सब पढ़ा ही होगा, ये सब आपने बहुत बनाए होंगे, ये तो आप सभी को पता होगा। 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज। यह समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आप इन आकृतियों के बारे में जान गए होंगे। और एक और देख लीजिए आकृति, आपको बता देता हूँ मैं, ये देख लीजिए। अरे गलत बन गया है, ये देखिए, ये देख लीजिए, इसे ये कैसी आकृति है, देखिए यहाँ पर ये बनता नहीं है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर इसे क्या कहते हैं हम, यहाँ से देखिए ये लंब पड़ा है इन बिंदुओं से, यहाँ पर देख, इसे क्या कहते हैं हम, ये होता है समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। इन आकृतियों को आप नोट करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसके सूत्र लिखवाता हूँ। अब बात करते हैं सूत्र की। सबसे पहले सूत्र हम देखते हैं आयत का सूत्र। तो ये आप हमारे, अब हम सूत्र शुरुआत करेंगे, क्या, किस चीज़ की, सूत्र। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 का जो फार्मूला है, ये आयत का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई को आपको पता ही होगा, ऊंचाई को हम H से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता चल गया, ये पहला फार्मूला है आपका, इसे नोट कर लेंगे आप, इसे नोट करिए आप। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए अब दूसरा आयत का परिमाप का फार्मूला देखते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, नंबर 2, आयत का परिमाप पता ही होगा आपको। यहाँ पर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2L प्लस B, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। ठीक है, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्ग पर। तो पहला देखिए यहाँ पर वर्ग में, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पता ही होगा आप सभी को, भुजा का स्क्वायर, भुजा की घात 2 या भुजा स्क्वायर, या इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। इससे आप नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करिए इसे। ये देखिए, और इसके अलावा वर्ग का विकर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग का, इसे आप नोट करते रहेंगे, वर्ग का विकर्ण
इसका फार्मूला क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा। नोट कर लीजिए जल्दी से। वर्ग का विकर्ण अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा। ये हो गया। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी अब बात करते हैं कमरे की। देखिए, कमरे की 4 दीवारें होती हैं। अगर आपसे कह दिया जाए ये कमरा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप कैसे निकाल लेंगे? इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? तो देखिए, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा 2 लंबाई यानी कि L प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और उसके गुणे में h यानी कि ऊंचाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का सिंबल L, चौड़ाई का सिंबल B एंड ऊंचाई का सिंबल H। ये हो जाएगा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसे आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं त्रिभुज की। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर मैं कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल पाऊंगा। तो इस फार्मूले को आप नोट करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, ये जो फार्मूले हैं आज मैं आपको इतने ही फार्मूले लिखवा पाऊंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल तक। इसमें काफ़ी फार्मूले हैं, आपको मतलब ये वीडियो मैं और बनाऊंगा। ये वीडियो कम से लगभग 13 मिनट की हो गई है। देखिए, इसमें फार्मूले काफ़ी हैं। अभी तो मैं चल रहा था सिर्फ आयत, वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही लिखवा पाया हूँ। अभी मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें लिखवानी है, काफ़ी फार्मूले लिखवाने हैं। तब अभी मुझे करीबन यहाँ पर 15-20 मिनट की वीडियो और बनानी पड़ेगी, तब मैं इसके फार्मूले कंप्लीट करा पाऊँगा। इसके बाद आपके क्वेश्चंस सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो आप इन सभी को नोट कर लेंगे अच्छे से और इनका तब तक अच्छे से इनकी पढ़ाई करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी होती है उसमें मैं भी कुछ योगदान दे सकूं। तो आज मैंने जो कुछ पढ़ाया आप सभी इसको अच्छे से नोट करेंगे। ये देख लीजिए, पहला मैंने ये करवाया था आपको क्षेत्रफल। आज क्षेत्रफल चैप्टर चालू हुआ है। आकृतियों की बात की थी मैंने, यहाँ तक आपकी आकृतियाँ चली थी। ये देखिए, इसके बाद आगे बढ़े थे, हमने सूत्र की ओर बढ़े थे। ये आपके सूत्र थे कुछ। जितने भी मैंने सूत्र लिखवाए हैं उनको आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो कॉपी बना लीजिए, उसमें आप अच्छे से सभी को नोट करते जाइए। और अच्छी तैयारी के लिए आप बुक भी खरीद सकते हैं। जो अच्छी बुक्स आती हैं मार्केट में, डॉक्टर RS अग्रवाल की आती है एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित, आप वो भी खरीद सकते हैं, उससे भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में अगर कई टाइप्स की बुक उपलब्ध हैं, अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तब भी डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक्स बेस्ट हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।